हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए में कैमू रेंज, 2 में है खड़गपुर झील, 3 में कामर झील, 4 में राजगीर झील। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील को कवरताल झील भी कहा जाता है। यह बेगूसराय ज़िले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोकुर झील है। यह गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में उड़ीसा, ऑप्शन 3 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और पूछेगा कि भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यानी भंडार में पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। हिमालय में मुख्य समांतर पर्वतमाला है। यानी हिमालय में कितने मुख्य समांतर पर्वतमाला है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 4, 2 में है 3, ऑप्शन नंबर 3 में 6, ऑप्शन नंबर 4 में 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। यानी हिमालय दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय शब्द का अर्थ होता है बर्फ़ का बाश। हिमालय में मुख्य 3 साबरमत पर्वतमालाएँ हैं। महान हिमालय दूसरा है, मध्य हिमालय तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी विधेयक पारित ऑप्शन 1 में दिया गया है तमिलनाडु, 2 में गुजरात, 3 में मध्य प्रदेश। तो इसका जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम राज्य है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य। जीएसटी विधेयक को फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में हो जाएगा माल और सेवा कर। यह विधेयक जीएसटी विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में लाया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स है जो वस्तुओं पूरे भारत में एक ही प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। केंद्र सरकार के 42% जीएसटी हिस्से को राज्य को वापस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1916, ऑप्शन 2 में 1917, ऑप्शन 3 में 1918, ऑप्शन 4 में 1921। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा ज़िले में सत्याग्रह का आयोजन किया, जो किसके समर्थक में थे? महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में किसान, ऑप्शन नंबर ए में है किसान जो फसल की विफलता और एक प्लेग की महामारी से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर 2, जिन आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। ऑप्शन नंबर 3, कपास मिल के मजदूर जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4, जो महिलाएं दमनकारी सत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1918 का खेड़ा सत्याग्रह यानी ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान भारत के गुजरात ज़िले में मोहनदास गांधी द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन था। खेड़ा के लोग फसल से विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेज द्वारा लगाए गए उच्च कर भुगतान करने में असमर्थ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गंगा होगा, ऑप्शन 2 यमुना, ऑप्शन 3 सरस्वती, ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबाई द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1911, ऑप्शन 2 1919, ऑप्शन 3 1913। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1907 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, WTO की स्थापना किस वर्ष जिनेवा में हुई थी? WTO की स्थापना किस वर्ष जिनेवा में हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 में 1 जनवरी 1994, ऑप्शन 2 में 1 जनवरी 1995, ऑप्शन 3 1 जनवरी 1996, ऑप्शन 4 1 जनवरी 1993। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 जनवरी 1995 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1950 जनेवा में हुआ था। WTO एक फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हिंदी मीनिंग विश्व व्यापार संगठन। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 जनेवा में हुई थी। यह विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जो राष्ट्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। इसमें 164 सदस्य देश है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए में 1789 ईस्वी, ऑप्शन 2 1789, ऑप्शन 3 1799 ईस्वी, ऑप्शन 4 1769 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी हुई थी और 10 नवंबर 1799 को समाप्त हुई थी। यानी लगभग 10 वर्ष फ्रांसीसी क्रांति चली थी। क्रांति की शुरुआत राजा लुईस 16 की नीतियों उत्तरी अमेरिका में उपनिवेशों की हानि के कारण उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से शुरू हुई थी। सभी समस्या तंग हो चुके लोगों ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। अंतिम राजा लुईस 16 उनके परिवार के साथ 1793 में मार दिया गया। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 झेलम, ऑप्शन 2 हुगली, ऑप्शन 3 यमुना, ऑप्शन 4 गोमती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन 2 पेरिस, ऑप्शन 3 जिनेवा, ऑप्शन 4 बर्लिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्रसंघ का उद्देश्य जो है विश्व शांति बनाए रखना था। इसका यानी कि राष्ट्रसंघ का उद्देश्य आया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद लाया गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध न हो। उसी को शांति बनाने के लिए राष्ट्रसंघ का निर्माण किया था, विश्व शांति बनाए रखने। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी भारत में लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। हिंदी मीनिंग माल एवं सेवा कर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी को लागू करने विधेयक 122वां संशोधन में किया गया था। सबसे पहले संसद में पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 को। उसके बाद राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यकार प्रकार निम्नलिखित में कौन सा? ऑप्शन 1 है नाटक, 2 में निबंध, ऑप्शन नंबर 3 टीका, ऑप्शन नंबर 4 कविता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को
को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विद्रोह परिणाम स्वरूप हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 विनिमय अधिनियम, ऑप्शन 2 रौलेट अधिनियम, ऑप्शन 3 पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम। तो जलियांवाला बाग, इसका सही आंसर हो जाएगा रौलेट अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इस यह रौलेट अधिनियम के विरुद्ध लाया गया था। रौलेट अधिनियम को काला कानून भी कहा जाता है। रौलेट अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 19 में पारित किया गया था। यह कानून जो बिना दलील वकील के कानून कहा जाता था, क्योंकि यह जिसको मन होता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसमें बिना कानून कहे यह रौलेट एक्ट लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के नेतृत्व में सैनिकों द्वारा किया गया था। यह जलियांवाला हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिला में घटित हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी थी? ऑप्शन 1 1919, ऑप्शन 2 1909, ऑप्शन 3 1929, ऑप्शन 4 1939। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 919 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है। ऑप्शन नंबर न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन 2 अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन 3 विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन 4 कार्यकारी प्रक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक से शुरुआत के साथ शुरू होती है। भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग के पहले के लिए एकमात्र शर्त होता है संविधान को लागू की। कहने का मतलब है राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जाए जब संविधान का उल्लंघन हो। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 213। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और गठन की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, शक्ति के प्रक्रिया से संबंधित चर्चा किया गया है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भारत सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश है D. चंद्रचूड़, जो भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश है। बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बिहार का ऑप्शन नंबर 1 कैमूर पहाड़ी, बराबर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, संतपुर पहाड़ी। तक से सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 3। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन नंबर 1915, 1921, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 1934, ऑप्शन नंबर 4 1910। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1915 ईस्वी। निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें जो महात्मा गांधी से जुड़ी है। तो महात्मा गांधी ने ऑप्शन नंबर 1 में नटल भारतीय कांग्रेस, 2 में है खिलाफत समिति, 3 में ऑल इंडिया होम रूल लीग। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही से मिले? तो महात्मा गांधी जो है तीनों प्रकार की समिति की चर्चा है। नटल भारतीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी इसका संगठन किया, दूसरा खिलाफत समिति का भी संगठन किया और तीसरा ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ये तीनों हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान द्वारा कहाँ से लिया गया? यानी कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया? ऑप्शन नंबर 1 कहता है आयरलैंड, 2 में कनाडा, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 4 भारत सरकार ने 1935। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से भारत के संविधान द्वारा उधार लिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने 12 सदस्यों को नामित करते हैं। राज्यसभा माने राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
जो राष्ट्रपति नामित करता है। जो कला क्षेत्र हो, साहित्य के क्षेत्र, विज्ञान समाज क्षेत्र हो, यानी कि 12 क्षेत्रों में क्या करते हैं, मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर 3 अकबर, ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्वितीयक मेमोरी क्या कहलाती? ऑप्शन 1 प्राइमरी मेमोरी, 2 में मेन मेमोरी, 3 में बाहर मेमोरी, 4 में वर्चुअल मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को हम लोग बाहरी मेमोरी कहते हैं, बाहरी मेमोरी, जो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। निम्न किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ऑप्शन 1 में कहता है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, 2 में कहता है अतिचराई द्वारा, 3 में पक्षी संख्या वृद्धि द्वारा, ऑप्शन 4 में वन रोपण द्वारा। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि एक वनीकरण एक क्षेत्र वन वृक्षों की स्थापना जहाँ पहले वृक्ष नहीं थे। वृक्षारोपण का मतलब होता है कि मिट्टी अपरदन को रोकने में मदद करता है, क्योंकि पौधे और पेड़ों के जड़ों को मृदा को एक साथ बांधे रखती है, बहते जल की गति को भी धीमा कर देते हैं। वृक्षारोपण यानी मिट्टी को वृक्षारोपण करने से क्या होता है, उसका वृक्ष का जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है, इसीलिए मृदा अपरदन ढहने नहीं देता है मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधिनियम नियंत्रण और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है, यानी चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन में 1846, 2 में 1856, 3 में 1870, 4 में 1891। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बात करते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 16 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित किया गया था। 1856 ने हिंदू विधवा को पुनर्विवाह का वैध बना दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मसौदा जो है, इसका मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इसका मसौदा क्या था, लॉर्ड डलहौजी, लेकिन पारित करने का काम कौन किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग ने वैध बनाया। ठीक है। इस अधिनियम ने सभी महिलाओं को उनके प्रथम विवाह के समय प्राप्त सभी अधिकारों को उत्तराधिकार पर भी प्रावधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल देश अस्तित्व में आती है, यानी केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद कब अस्तित्व में आती है? ऑप्शन नंबर 1 में कहता सभी मंत्रियों के पद की शपथ लेने के बाद, 2 ऑप्शन में कहता प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद, विभागों का आवंटन के बाद, संसद में विश्वास जीतने के बाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी मंत्रियों के पद के शपथ लेने के बाद अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मार दिया था? ऑप्शन 1 बाबर, 2 में अकबर, ऑप्शन 3 जहांगीर, 4 में औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर 3। रेम क्या है? ऑप्शन 1 यादृच्छिक सहायता प्राप्ति स्मृति, 2 में पठन अधिगम मेमोरी, 3 में एनालॉग मेमोरी पढ़े, 4 में होता है रैंडम एक्सेस। रेम का फुल फॉर्म रैंडम, आर से हो गया रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर 4। कंबर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील जो भारत के किस राज्य में स्थित? बात करें कंबर झील जो है बिहार में है स्थित है, जो कि बेगूसराय में जिला में पड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में एकमात्र जो है भागलपुर जिला में भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, जो कि बिहार जिला में है स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार जिला
बात करते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में भागलपुर प्रदेश में एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। इस हेलो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करना भी नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।